हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे परमाणु एवं अणु कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। बिल्कुल क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। अब देखिए, हम यहाँ सभी प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं। सबसे पहले विकल्प देखेंगे, खाली स्थान, जोड़ी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प। क्या हम देख रहे हैं? सही विकल्प देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक है जो परमाणुओं का समूह का क्या कहलाता है? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अणु। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणिकता 2 होती है? तो हमें बताना है किन तत्वों की जो परमाणिकता है वो कैसी होती है? 2 होती है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, इनकी परमाणिकता कैसी होती है? 2 होती है। अगला देखिए, प्रश्न तीसरा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl2। क्या होता है? MgCl2 होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का NH4 होल 2 इंटू SO4। पहला ए है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का सूत्र। पांचवा देखिए, सोडियम नाइट्रेट। ये जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये परीक्षा पूछे जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट है, इसका सूत्र होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3। ये होता है सोडियम नाइट्रेट का। एवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जो एवोगाद्रो स्थिरांक है, इसमें है जो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणित 10 के ऊपर कितने की घात? 23 की घात। इतने परमाणुओं की संख्या होती है एवोगाद्रो स्थिरांक में। सातवां देखिए, सातवां इसमें क्या लिखा है? नाइट्रोजन अणु की परमाणिकता कितनी होती है? नाइट्रोजन अणु की जो परमाणिकता है होती है, कैसी होती है? एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या चतुर्थ परमाणुक? तो नाइट्रोजन अणु की जो परमाणिकता होती है वह होती है बहुपरमाणिक। कैसी होती है? बहुपरमाणिक होती है। जिंक धातु का जो प्रतीक है, यहाँ क्या लिखा है? जिंक धातु का प्रतीक है, वह बताना है। तो आठवां है जो हमारा जिंक धातु का प्रतीक है Zn। क्या है? Zn है जो इसका प्रतीक है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हम सभी ने पढ़ा है, जो परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन है जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? डाल्टन ने परमाणु का जो सिद्धांत दिया था। 10वां, ऑक्सीजन का जो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? ऑक्सीजन का। किसका पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन का। तो यहाँ होता है 16। कितना होता है द्रव्यमान? 16 होता है। अब देखिए अगला, देखिए H2O जल है जो अणु का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जो इसका आणविक द्रव्यमान होता है 11 का, कितना होता है? 18 होता है। दोनों अणुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ जो विकल्प है इसमें, द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को कहते हैं। द्रव्य के जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को हम क्या कहते हैं? तो 12वां का यहाँ पर हो जाएगा परमाणु कहते हैं। जिसे विभाजित ना किया जाए तो उसे हम परमाणु कहते हैं। अगला देखिए, C2H2 का मूलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 13वां है यहाँ का, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 26 ग्राम। क्या हो जाएगा? 26 ग्राम सही आंसर। अब हम देख रहे हैं खाली स्थान, जो रिक्त स्थान है वो हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। कितना होता है? यहाँ पर 12 होता है। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बताइए। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बताइए। इसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है। तो इस द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है हमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है
क्या होता है Ca कोष्टक में OH होल 2 OH होल 2 ए होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है फॉर्मूला। चौथा देखिए सल्फाइड का संकेत होता है, चौथे में हमें लिखना है सल्फाइड का संकेत होता है। सल्फाइड तो सल्फाइड का संकेत क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे सल्फाइड का संकेत। सल्फाइड का जो संकेत होता है वह क्या होता है, यहाँ हम लिखेंगे सल्फाइड का संकेत S पावर कितने की -2 की, ये होता है सल्फाइड का संकेत। अब देखिए छठवां, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, छठवां है जो किसी तत्व की है जो खाली स्थान हम देख रहे थे, यहाँ संयोजकता कहलाती है। संयोजन क्षमता है, जुड़ने की क्षमता है, उसी हम क्या बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं संयोजकता कहलाती है। अगला देखिए सोडियम का प्रतीक बताना है हमें, बिल्कुल सरल हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na होता है जो सोडियम का संकेत होता है या प्रतीक। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है। जल में जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, तो हमें बताना है यहाँ कितना होता है 2:1। हाइड्रोजन और जल का कैसे निकालेंगे, H2O होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन की 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ 2:1 इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। CaCO3 है जो यौगिक का हमें नाम बताना है। क्या बताना है नाम, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट लिख देंगे, कार्बोनेट इस प्रकार से। अगला देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का हमें सूत्र बताना है। 10वां है जो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र, तो हम भरेंगे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए एक पदार्थ के मोल में कणों की संख्या क्या होती है, हम अभी देख चुके हैं ये क्वेश्चन 6.022 × 10 के ऊपर कितने की घात 23 की घात, ये हमने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है। क्या बनानी है, सही जोड़ी। कॉलम आ और कॉलम बा दिया गया है। इसमें देखिए नमक की जोड़ी बनेगी किससे, इसका जो सूत्र लिखा है NaCl से। स्वर्ण क्या है, इसका संकेत दिया है, क्या दिया है Au इससे बनेगी। आयरन है जो इसका संकेत क्या दिया गया है, आयरन का संकेत क्या दिया गया है आयरन का, यहाँ देखिए आयरन का संकेत सबसे नीचे है जो Fe क्या दिया है, तो इससे बनेगी आयरन की, आखिरी से यहाँ Fe से बनेगी आयरन की। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है जो अगला किसकी बनानी है, कार्बन की। किसकी बनानी है, कार्बन की। कार्बन की बनेगी यहाँ पारा U। हाइड्रोजन की क्या बनेगी, द्विपरमाणिक। किसकी बनेगी यहाँ द्विपरमाणिक। कोबाल्ट की बनेगी COC। किसकी बनेगी COC, यहाँ इसका संकेत होता है। एवोगैड्रो स्थिरांक है जो इसकी बनेगी AC 6.022 × 10 के ऊपर 23 की घात। एल्युमिनियम आयन क्या है, एल्युमिनियम आयन, तो इसमें हम आयन होता है जो Al+++ एल्युमिनियम आयन। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु, तो इसमें होता है जो हाइड्रोजन परमाणु की जोड़ी बनेगी यहाँ Hc। अब आखिरी है जो हीलियम है, इसकी जोड़ी किससे बनेगी, एक परमाणु। हीलियम की जोड़ी बनेगी है जो किससे बनेगी, एक परमाणु। कहाँ लिखा है B से, यहाँ एक परमाणु से इसकी जोड़ी बन जाएगी। इस प्रकार से हम जोड़ी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये सारी क्वेश्चन है क्या है, आपको याद कर लेना है और बिल्कुल परीक्षा में याद करके ही जाना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना है। यहाँ एक शब्द या एक वाक्य की क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कुछ 4 अंक के प्रश्न है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम उदाहरण देकर समझाइए, स्थिर अनुपात नियम का उदाहरण देकर समझाइए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है। अब देखिए जो सूत्र लिखने को बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोडियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम
सल्फाइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको इनकी सूत्र बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान अनुपात की गणना कीजिए। आयरन किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, ऋणायन एवं धनायन को उदाहरण देकर बताना है आपको। अब देखिए अगले क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। यहाँ इनकी द्रव्यमान निकालने हैं, आणविक द्रव्यमान निकालने पड़ेंगे। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी बताना है। बहुपरमाणिक आयन क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ देखिए फिर सूत्र का द्रव्यमान क्या होती है, मूल संकल्पना की व्याख्या करना है। द्रव्यमान संरक्षण पहली क्वेश्चन में बता चुकी थी। स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और ये कुछ यौगिक के नाम है वो भी बिल्कुल याद करना है। यहाँ से ये क्वेश्चन है जो कैसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए NH3 अणु के जो आणविक द्रव्यमान बतानी है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, जल की मोलकों में परिवर्तित कीजिए 20 ग्राम जल को। द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात, ये भी क्वेश्चन हम बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो आपको बताए गए हैं, आपको इनको याद करना है। इस प्रकार से हमने जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और याद कीजिए जो क्वेश्चन है।